वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं जो संभावित यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा जून 2022 में होने वाली है, उसी को लेकर उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी उसमें क्या एज लिमिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मिनिमम, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है यूजीसी नेट और जेआरएफ का। तो सबसे पहले हम लोग एज लिमिट पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप जेआरएफ प्राप्त करना चाहते हैं यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी जो अपर एज रखी गई है वो 31 ईयर है। 31 ईयर है अपर एज। तो ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी से हैं तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा जेआरएफ में। इसी प्रकार अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो अपर एज लिमिट, यहाँ कोई भी उच्चतम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी गई है। यानी कोई भी आयु वर्ग के व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, उसे जेआरएफ नहीं मिलेगा। लेकिन सिंपल नेट ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वो एग्जाम में बैठ सकते हैं और निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नो अपर एज लिमिट है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो मैक्सिमम एज होता है रिटायरमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 65 ईयर है। यानी आपकी उम्र 65 से तो कम होनी ही चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 65 से आपकी एज कम होनी चाहिए। अब वही एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, कितना? 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू या ट्रांसजेंडर और महिला हैं तो आपको 31 + 5 कर लीजिए, यानी 36। यानी आपको 36 ईयर के अगर आप हैं तो भी आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं 36 तक। कौन कौन? ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर और वुमेन। तो ये रही एज लिमिट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो मिनिमम आपकी अर्हता होनी चाहिए, योग्यता वो होनी चाहिए, और विशेषकर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो अर्हता है इसे हम लोग देखते हैं। पहले कह रहा है कि परसेंटेज क्राइटेरिया, यानी आपका 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी की डिग्री में। मास्टर्स में आपका मार्क्स मिनिमम 55% होना चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। वहीं यहाँ पर भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू, ट्रांसजेंडर में हैं तो आपको यहाँ पर 50% में भी आपका मास्टर्स अगर पूरा किए आप 50% मार्क्स आपका मास्टर्स में, तो भी आप एलिजिबल हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसी प्रकार अब ये एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इस मामले में, कि आपका 55% मार्क्स चाहिए मास्टर्स में। तो क्या जो अपियरिंग है या जो पीजी अभी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, तो अगर वो फाइनल ईयर में हैं या पीजी कर रहे हैं तो भी एलिजिबल हैं, वो यूजीसी नेट और जेआरएफ के एग्जाम के लिए। और इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला वो ये है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं और आपने इसी दौरान नेट के एग्जाम में बैठा और नेट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इधर आपका मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कहा गया है कि 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। यानी अगर आप अपने मास्टर्स के दौरान या अपने पीजी के दौरान नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जिस दिन नेट का रिजल्ट आएगा या जेआरएफ का रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर आपको पीजी की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। और कितना? रिक्वायर्ड परसेंटेज यानी 55% और 50% जो है कैटेगरी के लिए, वो क्राइटेरिया में आप आ जाना चाहिए। तो ये 2 साल, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि 2 साल के
अंदर हमें कर लेनी है। बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, अभी पीजी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 55% मार्क्स आएगा तब हम नेट का तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप पीजी के दौरान पहले सेमेस्टर के बाद से ही आप इसके तैयारी में लग जाएं, क्योंकि यहाँ आपको 2 साल का समय मिलता है और आपके 2 साल में कंप्लीट हो ही जाएगा और आप आराम से जो सही समय है आप सेमेस्टर 1 से ही, पीजी के सेमेस्टर 1 से ही तैयारी आरंभ कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर होता है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है और पेपर 2 आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसे कि आप चूज करते हैं। टोटल 81 सब्जेक्ट का एग्जाम यूजीसी नेट के द्वारा लिया जाता है, एनटी के द्वारा लिया जाता है। इसमें आप जिस भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं जो आपकी मास्टर्स में हो। पहला मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा ऑनलाइन। पहला जो है एग्जाम पैटर्न, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स होगा। इसके बाद कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में, 50 और पेपर 2 में 100, यानी 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे टोटल। अब है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर करते हैं आपको 2 नंबर दिया जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश में जिसमें भी आप दे सकते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न का हाईलाइट्स हम लोग देख रहे थे। अब देखते हैं किसमें कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। जैसे पेपर 1 जो सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 1 में आपका पेपर 1 के लिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 में 50 प्रश्न रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 100, मैक्सिमम मार्क्स 100 हो गया। पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसे आप चूज करेंगे। 100 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे, यानी आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं पूरे, यानी टोटल कितना मार्क्स हो गया, 200 प्लस 100, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। या प्रश्नों की संख्या 150 रहती है। तो ये था यूजीसी नेट का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।